अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र में एक बड़ा हथियार है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर का कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने के लिए राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल कर रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर ने सोमवार को कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने के लिए सरकार राजद्रोह कानून का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि हाल के समय में इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जज मदन बी लोकुर ने सोमवार को कहा कि जनता की राय पर प्रतिक्रिया के रूप में सरकार बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह का कानून का सहारा ले रही है। रिटायर्ड जस्टिस लोकुर ने बोलने की आज़ादी और न्यायपालिका विषय पर एक वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने इस वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि बोलने की आज़ादी को कुचलने के लिए सरकार लोगों पर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप लगाने का तरीका भी अपना रही है। जस्टिस लोकुर ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के मामले और इससे संबंधित वेंटिलेटर की कमी जैसे मुद्दों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर फर्जी खबर के प्रावधान के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। जस्टिस लोकुर ने कहा, सरकार बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह के कानून का सहारा ले रही है। इस साल अब तक राजद्रोह के कुल मिलाकर 70 मामले देखे जा चुके हैं। इस वेबिनार का आयोजन कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स और स्वराज अभियान ने किया था। वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के मामले पर संज्ञान लेने के विषय पर बोलते हुए जस्टिस ने कहा कि उनके बयानों को गलत पढ़ा गया। उन्होंने डॉक्टर कफील खान के मामले का भी उदाहरण दिया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोप लगाते समय उनके भाषण और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उनके बयानों को गलत पढ़ा गया। वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशांत भूषण के मामले में दी गई सजा बेतुकी है और उच्चतम न्यायालय के निष्कर्षों का कोई ठोस आधार नहीं है। राम ने कहा, मेरे मन में न्यायपालिका के प्रति बहुत ही सम्मान है। यह न्यायपालिका ही है जिसने संविधान में प्रेस की आज़ादी को पढ़ा है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने कहा कि भूषण की स्थिति काफ़ी व्यापक होने की वजह से लोगों का सशक्तिकरण हुआ है और इस मामले ने लोगों को प्रेरित किया है।